हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग मैं आज आप सभी को सीटेट जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है, चाहे आप हिंदी आपने ले रखी हो, चाहे आपने इंग्लिश ले रखी हो, ठीक है, यानी कि आपके पास हिंदी इंग्लिश में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो 101% होगी, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में हमारे पास 2 लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है और दोनों लैंग्वेज में हम सेम लैंग्वेज चूज़ नहीं करते। अगर एक में हमने इंग्लिश चूज़ करी है तो दूसरे में हिंदी होगी, ठीक है। किसी ने हिंदी की जगह पर संस्कृत लिया होगा, ठीक है, तो चॉइस आपकी है। लेकिन आज की वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने हिंदी चूज़ किया है, इंग्लिश चूज़ किया है या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों ही सिलेक्ट की हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर के सिलेक्टेड टॉपिक। ग्रामर के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आज मैं बताने वाली हूँ आपको सिर्फ वही टॉपिक कवर करने हैं। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके अभी तक हुए हैं सबका एनालिसिस किया हुआ है और मेरा खुद का भी सीटेट क्लियर है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने अपनी मार्क्स भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। मेरा स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हैं सीटेट का, ठीक है, चैनल पर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। छोटा सा वीडियो रहेगा और जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊँगी वो सारे टॉपिक जो है आपको कवर करने हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं या फिर सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं कि ग्रामर मत पढ़िए, ठीक है, बट आई सजेस्ट यू दैट यू शुड रीड ग्रामर, ठीक है। देखिए, हमारे पास टाइम है तो हम किसी चीज़ को क्यों छोड़ें, राइट। और ऐसा तो नहीं है कि ग्रामर हम सीटेट में पढ़ेंगे तो हमारी ख़राब हो जाएगी। आगे चल के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ग्रामर तो आपकी जो है हर एक एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो इंग्लिश तो आपको कहीं भी पीछे छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो हिंदी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से थोड़ा बहुत पढ़ के चलोगे तो आगे भी ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसको पढ़ के क्या करेंगे, ये हमारा काम का नहीं है, ठीक है। देखिए, कुछ भी ना पढ़ के जाओ, अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे ना तो वहाँ पर सिर्फ आप तुक्का मारोगे। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ करके जाओगे तो चीज़ें आपके माइंड में होंगी, आप समझ करके भी सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो चलिए, आज मैं जो है आपको टॉपिक बताती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अलग है, तो आपको जो है अपनी अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो रहते हैं, ठीक है। मैं पहले उनके लिए बता रही हूँ। किसके लिए बता रही हूँ? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली हो, चाहे आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ली हो, आपको क्या करना है वो टॉपिक मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो आपका आता है वो आता है नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में आपका सारा आ जाता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर है आपका कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे आपको पता होने चाहिए। देखिए, जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन इतना ईजी नहीं पूछा जाता है आपसे। जैसे कि राम लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है राम, ये क्या है, एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ठीक है। तो आप क्लियरली बता दोगे कि ये हमारा क्या है, नाउन है। लेकिन ये आप तभी बता पाओगे कि जब आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आप अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि आखिर ये ग्रामर जो है हमारे एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में आते कितने मार्क्स की है, ठीक है। तो अगर मैं लैंग्वेज 1 की देखिए, दोनों ही लैंग्वेज की बात करती हूँ। लैंग्वेज 1 में अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपको 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे यहाँ से, और लैंग्वेज 2 में भी आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ग्रामर के कुल मिला के आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इंग्लिश में। ऐसे ही हिंदी में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लगभग 8 से 10 नंबर जो है आपके ग्रामर से बनते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चाहे आप लैंग्वेज 1 ली हो इंग्लिश में, चाहे आपने लैंग्वेज 2 ली हो, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपको रटना नहीं है इनको, आपको पहचानना आना चाहिए कि कोई शब्द, कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ओनली लैंग्वेज 1 वालों के लिए, जिन्होंने जो है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली है, ठीक है। जिनके पास लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है वो क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच।
यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हर कहीं ना कहीं जो है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली है तो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आ ही जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो सारे पढ़ के जाने हैं। आपको क्या किया जाएगा कि एक लाइन पैसेज से दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसका नाम बताइए, ठीक है। तो 3 से 4 ऑप्शन वहाँ पर दे रखे होंगे, मेटाफोर, ठीक है, जो भी आपके होते हैं सारे। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ के जाने हैं। और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी की नॉलेज चाहे आप लैंग्वेज 1 हो आपके पास, चाहे आपके पास लैंग्वेज 2 हो, दोनों को ही करनी है, ठीक है। तो बस लैंग्वेज 1 वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ के जाने हैं, बाकी दोनों के लिए सेम है। तो इंग्लिश में सिर्फ आपको इतना करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपका किसी का सिनोनिम पूछ लिया जाता है किसी वर्ड का, या फिर एंटोनिम पूछ लिया जाता है, या उस वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाता है कि इसका और क्या मीनिंग हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको नहीं कहूँगी आप उसके लिए कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मान लीजिए अगर 1 नंबर का आता भी है तो उस चीज़ के लिए आप कितना पढ़ोगे, कितना सिनोनिम, कितना एंटोनिम याद करोगे। तो इसके लिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब, हो सकता है कोई ऐसा वोकैब आता है जो इसकी आपको नॉलेज हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी आपका लैंग्वेज 1 रहता है और लैंग्वेज 2 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास हिंदी, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास लैंग्वेज 1 में हिंदी होगा, कुछ के पास लैंग्वेज 2 में होगा, तो मैं दोनों के लिए ही बता रही हूँ यहाँ पर। तो हिंदी में जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रत्यय। दूसरा टॉपिक है आपका उपसर्ग, ठीक है। तीसरा टॉपिक है आपका जो इम्पोर्टेंट है मूल शब्द। आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द बताइए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए विलोम शब्द भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी विलोम होता बहुत तो चाहिए किसी चीज़ का उल्टा, जैसे कि अंधेरा है, ठीक है, तो अंधेरे का उल्टा क्या हो जाएगा, उजाला। तो मुझे लगता है कि इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्यय, उपसर्ग बहुत सिंपल है, आप एक बार में पढ़ के ही कर सकते हो, ठीक है। समास आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 5 से 6 समास हैं, बहुत ईजी रहता है, आप बहुत ईजीली कर पाते हो, ठीक है। संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई वर्ड है विद्यालय, ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय, इस तरीके से। और संज्ञा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और विशेषण क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये चाहे आपके पास लैंग्वेज 2 हो, चाहे आपके पास लैंग्वेज 1 हो, आपको जो है करना ही करना है, ठीक है। संज्ञा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सारे टॉपिक, प्रत्यय, उपसर्ग तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल शब्द भी आपका इंपॉर्टेंट है, समास भी आपके इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, और विलोम शब्द भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो ये सारे थे हिंदी के टॉपिक। और हिंदी में देखिए आपका एक अलंकार, अगर आपके पास लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो आप अलंकार और पढ़ के जाना, ठीक है, जिसको हम अभी इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोल रहे थे, उसको हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो इतने टॉपिक बस आपको करने हैं, बहुत बेसिक, बहुत छोटे टॉपिक आप एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने, क्योंकि देखिए हिंदी हम या इंग्लिश हम जो है न्यू थोड़ी ना पढ़ेंगे, पहले भी काफ़ी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप जो है रिवीजन कर पाएंगे। हो सकता है आपको 2 से 3 दिन लग जाए, लेकिन आप जो है इतना करके आपके 8 से 10 नंबर पक्के कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स आपको बताए हैं ग्रामर के लिए, सिर्फ आपको इतने ही टॉपिक्स करने हैं और 101% आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए सीटेट से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।